हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। तो बेटा हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड, 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, 3 प्लांट किंगडम। इसके मिले जुले सब इसके इस चैप्टर के मिले जुले एमसीक्यू की प्रैक्टिस। तो चलिए थोड़े से एमसीक्यू आज और लगाएं। मैं इज द कॉलम 1 विद कॉलम 2 विद द टाइप ऑफ इज द फूड मटेरियल ऑर्गेनिज्म और क्लास शोइंग इट। स्टार्च किसमें मिल रहा है? क्लोरोफाइसी में, क्लोरोफाइसी के मेंबर में। लेमिनेरियन मैनीटोल ये ब्राउन एल्गा में। फायोफाइसिन मिलेगा, इसके अपोजिट आप लिख लीजिए 3। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन इज द फूड मटेरियल है एनिमल सेल में और फंगी में, तो इसके अपोजिट आप लिख लीजिए 2। फ्लोरिडियन स्टार्च आपको रोडोफाइसी के मेंबर में लिखता 4। अकॉर्डिंगली आप सिलेक्ट कर लीजिए आपका ऑप्शन। स्प्रेड ऑफ टेरिडोफाइट्स इज लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल एरिया बिकॉज, देखिए जो टेरिडोफाइट्स हैं वो एक निश्चित भौगोलिक भूभाग में रहते हैं जहाँ पे कूल प्लेसेस, डैम प्लेसेस, शेडी प्लेसेस होंगी। तो कूल डैम शेडी प्लेसेस चाहिए इसके गैमेटोफाइट को ग्रो करने के लिए। साथ के साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एंथ्रोजोइड्स पानी की सहायता से पहुंच रहे हैं अपने आर्चिगोनियम तक। मेल गैमिट फीमेल गैमिट तक पहुंच रहा है विद द हेल्प ऑफ वाटर करंट और फिल्म ऑफ वाटर। तो रिक्वायरमेंट वाटर की फर्टिलाइजेशन के लिए हमारा आंसर हो जाएगा ए एंड बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच? नीट 2018 का क्वेश्चन है। जैमा कप किसमें मिल रहा है? मार्केंशिया में, डॉर्सल साइड पे होते हैं। ग्रीन ए सेक्सुअल, हमारी मल्टी सेलुलर ये बर्ड्स है और इसकी सहायता से मार्केंशिया के सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दिखाता है। यूनिफ्लैजिलेटेड गैमीट पॉलीसिफोनिया, पॉलीसिफोनिया मेंबर किसका? रोडोफाइसी का। रेड एल्गा में आपको नॉन फ्लैजिलेटेड मिलते हैं, तो यही आपका मिसमैच है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्लोरेला है, ठीक बात है। बाई फ्लैजिलेट जूस स्पोर्स ब्राउन एल्गा में मिलते हैं, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर, चलिए कंसीडर करें 44 नंबर को। नेकेड ओव्यूल है, डबल फर्टिलाइजेशन है, एब्सेंस ऑफ ट्रैकिड है, हैप्लॉइड एंडोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म में। इन चारों में से कौन कौन सी आपको विशेषताएं देखने को मिलेंगी? डबल फर्टिलाइजेशन इज द क्लासिकल फीचर ऑफ किसका? एंजियोस्पर्म। तो एब्सेंस ऑफ ट्रैकिड, ट्रैकिड की एब्सेंस नहीं, ट्रैकिड प्रेजेंस मिलते हैं। तो आपसे कह रहे हैं जी कौन कौन से मैच हो रहे हैं जिम्नोस्पर्म्स की कैरेक्टरिस्टिक के साथ? नेकेड ओव्यूल का मिलना, हैप्लॉइड एंडोस्पर्म का मिलना। एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन यहाँ फर्टिलाइजेशन से पहले हो गया, बिफोर फर्टिलाइजेशन एंडोस्पर्म इज फॉर्म, देयरफॉर एंडोस्पर्म इज हैप्लॉइड इन नेचर। आपका आंसर हो जाएगा 1 एंड 4। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2। यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा का जो यहाँ पे इधर एग्जांपल दे रखे हैं आपके स्पाइरोगेरा फिलामेंटस फॉर्म मल्टी सेलुलर है। लेमिनेरिया ब्राउन एल्गा का एग्जाम्पल आ जाएगा। इसने पूछा जी ग्रीन एल्गा, ग्रीन एल्गा के फॉलवॉक्स कॉलोनी फॉर्म में है। क्लेमाइडोमोनस आपका यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके अपोजिट आप लिख लीजिए 2। कॉलोनियल फॉर्म में वॉलवॉक्स रह रहा है, इसके अपोजिट आप लिख लीजिए 3। फिलामेंटस ग्रीन एल्गा का स्पाइरोगेरा हो जाएगा 4। और प्लांट बॉडी विद होल्ड फास्ट स्टाइप एंड फ्रॉन्ट, आपका आंसर हो जाएगा लेमिनेरिया, इसके अपोजिट आप लिख लीजिए 1। अकॉर्डिंगली आप चूज कर लीजिए किसको? ऑप्शन को। आगे चलता हूँ। पूछ रहा प्रोथैलस, तो प्रोथैलस हार्ट शेप फ्री लिविंग गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है, होमोस्पोरस टाइडोफाइट में बनती है। इसमें गैमीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे। एटॉइड टू सब स्टेटम से अटैच होगा विद द हेल्प ऑफ राइजॉइड्स। तो ये आपका क्या है? हमारा आंसर हो जाएगा गैमेटोफिटिक फ्री लिविंग स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन टाइडोफाइट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट है, यू शुड गो विद ऑप्शन सी। आगे चलता हूँ। मैं इज द कॉलम 1 विद कॉलम 2। आजकल नीट में इसी तरह के क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, या तो टेबुलर फॉर्म में या आपके मल्टी स्टेटमेंट, और उससे पूछेगा कितने स्टेटमेंट सही या कितने स्टेटमेंट गलत। तो प्रैक्टिस जो भी करिए इसी तरह के क्वेश्चन की करिए। मैं द कॉलम वन विद कॉलम 2। सिलोपसीडा, सिलोपसीडा का एग्जांपल हमारा सिलोटम। लाइकोपसीडा में लाइकोपोडियम और स्लेजनेला आते हैं, लाइकोपोडियम दे रखा है, चुन लीजिए। सिनोपसीडा का एग्जांपल आपका इक्विसिटम है, इसको चुन लीजिए। टेरोपसीडा का एग्जांपल ड्रायोप्टेरिस टेरिस एडियंटम होता है। यहाँ पर ड्रायोप्टेरिस दे रखा है, ड्रायोप्टेरिस को चुनिए। अकॉर्डिंगली मैच कर लीजिए अपने, सिलेक्ट कर लीजिए अपने किसको? ऑप्शन को। सिलेक्ट द मिसमैच पेयर। 48 नंबर कह रहा है एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम ब्रायोफाइट को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि रहे तो ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहे, स्थल पे रह रहे हैं, लेकिन वाटर रिक्वायरमेंट है फॉर द कंप्लीशन ऑफ फर्टिलाइजेशन। मेल एंथ्रोजॉइड वाटर की सहायता से पहुंच रहा फीमेल के पास, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पोजेस वस्कुलर टिश्यू सच एज जाइलम एंड फ्लोएम, किसमें सबसे पहले उद्भव हुए, किसमें सबसे पहले विकसित हुए? टेरिडोफाइट में। ये स्टेटमेंट मिसमैच है। जिम्नोस्पर्म फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पोजेस वैस्कुलर टिश्यू नहीं होते। प्राइमली एक्वाटिक इन नेचर, जी हाँ, एल्गा को हम लोग फिश ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोलते हैं, प्राइमली एक्वाटिक होते हैं। और ये सीड्स इनक्लोज इन फ्रूट्स। एंजियोस्पर्म्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ओवेरी, ओवेरी वॉल है। और फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल विल टर्न इनटू सीड और ओवेरी, राइपेंड ओवेरी से बनता है फ्रूट। तो ये भी स्टेटमेंट ठीक था।
आगे चलिए, कह रहा है जी हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल प्लांट की, उसके बारे में क्या क्या स्टेटमेंट ठीक है। एग्जिबिटेड बाय ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, ठीक बात है। बोथ हैप्लॉइड डिप्लॉइड फेजेज आर इक्वली डोमिनेंट, इक्वली डोमिनेंट नहीं होगी, तो या तो हैप्लॉइड फेज डोमिनेंट होगी या डिप्लॉइड फेज इक्वली डोमिनेंट वाली बात गलत है। डोमिनेंट फेज में भी हैप्लॉइड और गैमेटोफाइट, हाँ जी डोमिनेंट फेज या तो हैप्लॉइड हो सकती है या डिप्लॉइड हो सकती है, जैसे कि ब्रायोफाइट में डोमिनेंट फेज हैप्लॉइड है जबकि टेरिडोफाइट में डोमिनेंट फेज डिप्लॉइड है। एग्जिबिटेड बाय सम अलगा लाइक एक्टोकार्पस पॉलीसिफोनिया कैल्प, ये आपकी बुक में दे रखा है, ये स्टेटमेंट ठीक है, बस टू गलत है। आपका आंसर हो जाएगा 134, जिस ऑप्शन में 134 आ रहा उसको आप चुन लीजिए। आगे चलता हूँ, ये देखिए 134 आपका डी में आ रहा था। मेगा स्पोर ऑफ जिम्नोस्पर्म, मेगा स्पोर जिम्नोस्पर्म में ये क्या कर रही है, विच इज नेवर रिलीज फ्रॉम द स्पोरेंजियम, डिवाइड्स बाय माइटोसिस डिवीजन टू प्रोड्यूस, मेगा स्पोर से बनेगा फीमेल गैमीटोफाइट, माइक्रोस्पोर से बनता है मेल गैमीटोफाइट, हमारा आंसर हो जाएगा फीमेल गैमीटोफाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, हॉर्सटेल्स आर जिम्नोस्पर्म्स, हॉर्सटेल क्या है भैया, हॉर्सटेल फाना के टेरिडोफाइट के एग्जांपल है। ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज बाय ओवेरियोल इन जिम्नोस्पर्म, यही स्टेटमेंट ठीक है, तभी ओव्यूल्स जो बाद में सीड में टर्न होते हैं नेकेड होते हैं। स्टेम्स आर यूजली अनब्रांच इन बोथ साइकस एंड सिड्रस, नहीं जी, स्टेम अन ब्रांच आपको मिल रहा है साइकस में, लेकिन पाइनस और सिड्रस में ब्रांच मिलता है, ये स्टेटमेंट आपका गड़बड़ है। Slazinella is heterosporous in nature, while Salvinia is homosporous. तो स्लेजिनेला भी heterosporous है, साल्विनिया भी heterosporous है, ये स्टेटमेंट भी गड़बड़, आपको स्टेटमेंट बी को चुन लेना है। आगे चलिए, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गा आगार इज कमर्शियली एक्सट्रैक्टेड, तो आगार को हम लोग किससे ले रहे हैं, जेलिडियम और ग्रासिलेरिया से ले रहे हैं, इसको चुन लीजिए, जिस ऑप्शन में जेलिडियम और ग्रासिलेरिया आ रहा उसको आप टिक लगा लीजिए। Asexual reproduction in liverworts take place by, asexual reproduction in liverworts take place by fragmentation of protonema, हमारा आंसर होगा fragmentation of protonema। The earliest system of classification, earliest system of classification used, asexual reproduction in liverworts take by fragmentation of thalli कर लीजिए, प्रोटोनीमा तो आपके मॉसिस में बन रहे हैं ना, ये मैंने गलत बोल दिया, लीवर वर्ड से आप फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई कर लीजिए, फ्रेगमेंटेशन ऑफ प्रोटोनीमा ये आपको मॉसिस में देखने को मिलेगा। आइए, अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज ओनली ग्रॉस मार्फोलॉजिकल सुपरफिशियल फीचर, बिल्कुल ठीक बात है, जो अर्लियर सिस्टम जिसको हम लोग आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं, ग्रॉस मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे आधारित था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, प्रायॉन्स आर एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन विच आर रेजिस्टेंस टू प्रोटीएज, ठीक बात है। प्रायॉन्स आर स्मॉलेस्ट प्रोटीनस इन्फेक्शियस एजेंट, ठीक बात है। नॉट अफेक्टेड बाय न्यूक्लियस, हाई टेम्परेचर एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ठीक बात है। अभी तक के तीनों स्टेटमेंट ठीक है। आगे देखिए चौथा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, हाई मॉलिकुलर वेट इन्फेक्शियस प्रोटीन, यही स्टेटमेंट गड़बड़ है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपकी बुक में लो मॉलिकुलर वेट इन्फेक्शियस प्रोटीन, तो ये स्टेटमेंट आपको चुनना है क्योंकि यही रॉन्ग है, उसने आपसे रॉन्ग पूछा है, बाकी के तीन स्टेटमेंट आपके ठीक है। तो आइए अब मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 करें, तो यहाँ पे आपका आ रहा है जी फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये किस पे आधारित है, बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, तो ए और 1 तो मैच हो रहा है। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक, इसके अपोजिट आप लिखिए 4। साइटोटेक्सोनॉमी बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर, इसके अपोजिट आप लिख लीजिए 2। कीमोटेक्सोनॉजी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का इस्तेमाल कर रहा, इसके अपोजिट आप लिख लीजिए जी हमारा 3, ठीक है जी, ये ऑप्शन मैच हो गया, A1 B4 C2 D3। चलिए आगे चलें। Pick the wrong statement about fungi. Members of kingdom fungi show a great diversity in structure and habitat, बिल्कुल ठीक बात। Most fungi parasitic in their mode of nutrition, parasitic नहीं, most fungi are saprophytic, आंसर है जी इसका saprophytic in their mode of nutrition, they show vegetative asexual and sexual reproduction, ठीक बात। They are a chlorophyllous spore bearing heterotrophic organism, ठीक बात, यही गड़बड़ है। Most of the fungi show parasitic, no, not parasitic, saprophytic। Pick the correct one. Zygospore is diploid structure formed by union of two gametes in Deuteromycetes member, ड्यूट्रोमाइसिटीज नहीं, ये आपका बनता है फाइकोमाइसिटीज में। जाइगोस्पोर इज अनसेक्सुअल स्पोर फॉर्म्ड इन ड्यूट्रोमाइसिटीज मेंबर, ये स्टेटमेंट भी गड़बड़। जाइगोस्पोर किससे बन रहा है, दो गैमीट के फ्यूजन से बन रहा है, एसेक्सुअल स्पोर नहीं, ड्यूट्रोमाइसिटीज में नहीं है। जाइगोस्पोर इज एन एसेक्सुअल spore formed in phycomycetes
जाइगोस्पोर इज डिप्लॉयड स्ट्रक्चर फॉर्म बाय यूनियन ऑफ टू गैमेट इन, ये आपका आंसर है डी। आगे चलिए, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2। बोवाइन स्पंजिफॉर्म एंसेफेलोपैथी मैट काउ डिजीज किसकी वजह से हो रही? प्रायॉन्स के इन्फेक्शन से, प्रायॉन के वजह से हो रही है। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज किसके हो रही है? वायरॉइड से हो रही है। मोजेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग प्लांट के ये वायरस इन्फेक्शन से ये डिजीज होती है। व्हाइट स्पॉट्स ऑन मस्टर्ड लीफ, एल्ब्यूगो कैंडिडीडा, एल्ब्यूगो कैंडिडीडा से हो रहा है, इसके अपोजिट आप लिख लीजिए 2। ठीक है जी, तो मोजैक फॉर्मेशन ये लीफ, इसके अपोजिट आपने लिखा 4। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज ये हो रही है वायरॉइड से, इसके अपोजिट आपने लिखा 1। बोवाइन एंसेफेलोपैथी प्रायॉन से हो रही है 3। तो 3 1 4 2 करेक्ट चॉइस टू मेक, यू शुड गो विथ 3 1 4 2 जिस ऑप्शन में दे रखा है। विच ऑफ दिस इन्फेक्शन आर कॉज बाय वायरॉइड, इनमें से कौन सा इन्फेक्शन वायरॉइड की वजह से हो रहा? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज हो रही है, आपका आंसर हो जाएगा पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। चलिए, अब आपसे पूछा है कि इसको मैच करिए, तो ये क्या है भाई? ये हेड है, ये कॉलर है, ये शीट है, ये टेल फाइबर्स है। तो उसी हिसाब से आप ऑप्शन को मैच कर लीजिए। इसी तरह की क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आप करना चाहते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह के और अपडेट मिलती रहें। मिलता हूँ ब्रेक के बाद और किसी सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, हैव अ नाइस डे।